हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो मैकेनिकल सेकेंड ईयर के बच्चे बहुत दिनों से जिस सब्जेक्ट का इंतजार कर रहे थे, आज उस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और सब्जेक्ट का नाम है, आपका सब्जेक्ट है थर्मोडायनामिक्स। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और आप सभी जानते हैं कि इसका एकेटिव सब्जेक्ट कोड है KME301। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जो सब्जेक्ट हम यहां पर डील कर रहे हैं बेसिक थर्मोडायनामिक्स, हम यहां पर डील करेंगे एकेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी हम पढ़ेंगे एकेटिव रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, एकेटिव एग्जाम ओरिएंटेड होगा। और आप सभी जानते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल 5 यूनिट्स हैं, आपका 100 मार्क्स का और 3 आवर्स का ये पेपर होता है, जो आपका मेन सेमेस्टर एग्जाम होता है, मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। और इस सब्जेक्ट के आपको मिलते हैं 4 क्रेडिट। ओके, चलो। एंड लेट मी टेल यू बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो बेसिक थर्मोडायनामिक्स है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है समझते हैं थोड़ा सा। देखो, आप थर्ड सेम में इसको सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे, फोर्थ सेम में जाएंगे, फिफ्थ सेम में जाएंगे, तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स ये भी हैं थर्मल इंजीनियरिंग के, जैसे ATD यानी कि अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, ICE दैट इज इंटरनल कंबस्शन इंजन, HMT हीट एंड मास ट्रांसफर, RAC दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड पावर प्लांट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स समझ में आएगी, बिकॉज दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर आप थर्मोडायनामिक्स को यूज करोगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये नहीं समझ पाओगे तो फिर इसको रटते रह जाओगे, है ना। तो बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर समझ में आएगा तो, नहीं तो तोते उड़ जाएंगे, है ना। ये तो खुद तो डूबेगा, ये दूसरों को भी लेकर डूब जाता है ना। तो बहुत जरूरी है इसको समझना। इसके अलावा ये तो हो गई हमारी एकेडमिक्स की बात। एकेडमिक्स के साथ साथ दिस सब्जेक्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लाइक बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं आपका, जैसे कि आपका गेट का एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज IES का एग्जाम होता है, ESC का एग्जाम, SSC JEE। इसके अलावा और भी बहुत सारे PSUs के एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे एग्जाम्स निकलते रहते हैं, है ना। तो जितने राइट, तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिक थर्मोडायनामिक्स इज very important subject from university examination point of view as well as from competitive examination point of view। चलो बच्चों, आई होप कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी एंड यू विल नॉट टेक दिस सब्जेक्ट लाइटली। आपको ये सब्जेक्ट लाइटली नहीं लेना होगा। चलिए, तो ये इसका यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 का ये सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहो तो, अगर आपके पास सिलेबस ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी यूनिट नंबर 1 का। यूनिट नंबर 1 में हम बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं, है ना, कि भाई सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, बहुत सारी बेसिक चीजें। हाँ, इसमें हम जीरोथ लॉ की बात करेंगे, फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1, है ना। तो लेक्चर नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम देखेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जैसे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग, बाउंड्री एंड यूनिवर्स, right? Then we will discuss types of system like open system, closed system and isolated system. My dear students, after that we will discuss microscopic and macroscopic approach and last में हम देखेंगे thermodynamic equilibrium। तो AKTU में डायरेक्ट यहां से 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलो बच्चों, तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है थर्मोडायनामिक्स, कि भाई थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनामिक्स। तो कई तरीके से हम थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, तो इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ध्यान देना, एक एक वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अब बात आती है एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। एनर्जी ट्रांसफर का ये साइंस है। दूसरा, इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट क्या आता है, किसका इफेक्ट आता है, एनर्जी ट्रांसफर का। एक बार फिर से रीड करो, उसके बाद मैं उसको इलेबोरेट करता हूं, राइट। तो थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ
थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। थर्मोडायनामिक्स एक एनर्जी ट्रांसफर है। एनर्जी ट्रांसफर का मतलब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं यहां पे। एनर्जी ट्रांसफर का मतलब है, पहली बात तो यह समझना होगा आपको कि ट्रांसफर का मतलब क्या है। यहां पे ट्रांसफर है ना, ट्रांसफर हो रहा है, किसका ट्रांसफर हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अब ट्रांसफर कहां से कहां? भैया हम सिस्टम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर के बाद कि एक सिस्टम होता है और उसके बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग होता है। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा हीट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होगा? हीट की फॉर्म में, जिसको हम क्यू से लिखेंगे, या फिर होगा वर्क की फॉर्म में, जिसको हम डब्ल्यू से लिखेंगे। तो ध्यान रखना, पहली बात तो जो आपका एनर्जी है, एनर्जी कौन से ट्रांसफर होगी? हीट या फिर वर्क। कहां से कहां ट्रांसफर हो रही होगी? या तो सिस्टम के अंदर ट्रांसफर हो रही होगी या सिस्टम से बाहर जा रही होगी। मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में। ध्यान देना, एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, टू द सराउंडिंग और फ्रॉम द टू द सिस्टम और फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और किस फॉर्म में होता है? आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो देखो, अब एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है ना, पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है। कई बार ये डायग्राम आपको बार बार आता रहेगा। इस तरह के डायग्राम्स आपको न्यूमेरिकल्स में भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक सिलेंडर हो गया और ये इसके अंदर एक पिस्टन है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। इसके अंदर जो हमारा सिस्टम हमने मान रखा है एयर, एयर इसके अंदर भरी हुई है। यहां पे भर देते हैं एयर एक बार इसके अंदर। यहां पे क्या भरी हुई बच्चों? एयर। हमारा जो सिस्टम है यहां पे वो एयर है। अब चिंता मत करो सिस्टम क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अभी समझाएंगे आगे चल करके, है ना, एक एक चीज समझ में आएगी। ओके, तो इस सिलेंडर के अंदर भरी हुई है एयर और एयर हमारा सिस्टम है, एयर हमारा सिस्टम है। बच्चों एक बात बताओ, मान लो इनिशियली इसका कुछ वॉल्यूम रहा होगा, यस और नो? इस एयर का कुछ तो वॉल्यूम रहा होगा। मान लेते हैं इसका वॉल्यूम है कितना, फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर क्यूब। इसी तरह से इसका कुछ टेम्परेचर भी रहा होगा, मान लेते हैं 300 केल्विन। ठीक है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने मान लिया कि इसका वॉल्यूम कुछ है, इसका टेम्परेचर कुछ है। अब इसमें हीट को ट्रांसफर करो, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? या तो हीट की फॉर्म में होती है या फिर होती है वर्क की फॉर्म में। तो मैंने क्या करा, इस सिस्टम के अंदर हीट को ट्रांसफर कर दिया, है ना। क्या ट्रांसफर किया मैंने यहां पर? हीट, है ना, हीट को ट्रांसफर कर दिया। क्यू मैंने यहां पर ट्रांसफर किया, फॉर एग्जांपल 100 किलो जूल, फॉर एग्जांपल 100 किलो जूल मैंने हीट को ट्रांसफर किया। अब आप सोच करके बताओ, जरा सोच के बताना, कॉमन सेंस लगाओ। जैसे आप इसमें हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, यस और नो? मतलब जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगी, एयर, एयर क्या हो जाएगी? एक्सपेंड होगी। बोलो यस और नो? ये जो एयर है ये एयर एक्सपेंड होगी। एयर एक्सपेंड होने का मतलब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये पिस्टन जो है, ये पिस्टन कहां जाएगा? ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। बोलो यस और नो? जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा बच्चों, तो यहां से हमको मिल जाएगा मूविंग बाउंड्री वर्क। मतलब यहां पर हमको सिस्टम से वर्क मिलेगा, और सिस्टम क्या है यहां पर? एयर। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द एयर। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, वर्क मिलेगा हमको मिल जाएगा क्या यहां पर? वर्क। ठीक है, तो हमने इसको हीट सप्लाई किया, और हीट जब हमने सप्लाई किया तो हमको क्या मिला? यहां पर वर्क मिला। तो देखो यहां पर तो हुआ हीट का ट्रांसफर, यहां पर हुआ वर्क का ट्रांसफर। मैंने क्या बोला था आपको? एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हीट क्यू, इन द फॉर्म ऑफ वर्क डब्ल्यू। बोलो यस और नो? एनर्जी ट्रांसफर में कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है। अब ये हीट ट्रांसफर क्या होता है, वर्क क्या होता है, आगे चल करके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, हम वहां पर डिफाइन करेंगे 2-3 लेक्चर के बाद। राइट, इतनी बात समझ में आई? नाउ अब आते हैं आगे। एनर्जी ट्रांसफर आपको क्लियर हो गया। नाउ अब एनर्जी जो हमने ट्रांसफर करी है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसका क्या इफेक्ट आएगा किस पर? ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। यानी कि सिस्टम है एयर, इसकी क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आप मुझे बताना, जैसे आपने हीट सप्लाई करी तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, यस और नो? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, गैस एक्सपेंड हुई, एयर एक्सपेंड हुई। क्या टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा? भाई आप हीट सप्लाई कर रहे हो,
हीट सप्लाई कर रहे हो, हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट रिमूव करोगे तो टेम्परेचर घटेगा, है ना। मतलब कहने का ये है कि जो आपका वॉल्यूम है ये चेंज हुआ, ये वो चेंज हुआ, टेम्परेचर भी क्या हुआ, चेंज हुआ, राइट। इसका कुछ प्रेशर भी होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा। मतलब बहुत अब ये जो होती है ये प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली। यहां पर जो वॉल्यूम है और जो टेम्परेचर है, दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज हैं, है ना। प्रॉपर्टीज को प्रॉपर तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे बाद में आएगा भी, है ना। अब देखो यहां पे ये है इसकी प्रॉपर्टीज, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। हमने तो सिर्फ एग्जांपल के लिए क्या लिया है यहां पर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। आप मुझे बताओ, एनर्जी को आपने ट्रांसफर किया हीट के फॉर्म में, तो क्या इसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई, प्रॉपर्टी चेंज हुई, मतलब प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट आया, यस और नो। किसका इफेक्ट आया, हीट ट्रांसफर का, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर का। तो बच्चों थर्मोडायनामिक्स इज व्हाट, साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम की प्रॉपर्टीज पर एनर्जी ट्रांसफर का क्या इफेक्ट आ रहा है उसकी भी हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर, ठीक है ना। और सिस्टम क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, हीट क्या होती है, वर्क क्या होता है, डिटेल में आगे आएंगी ये सारी चीजें। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थर्मोडायनामिक्स को और दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। कौन सी डेफिनेशन लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो ब्रांच है बच्चों। थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं 3 E's को। 3 E's कौन सी है, नंबर 1 इज एनर्जी, इक्विलिब्रियम एंड एंट्रोपी, है ना। इन तीनों की स्टडी किसके अंदर हम करते हैं, थर्मोडायनामिक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स में हमारा पर्पस होता है कि हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करें। हीट यानी कि क्यू को हम चाहते हैं कन्वर्ट करना किसमें, वर्क में, यानी कि डब्ल्यू में। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, बाद में आपको यह समझ में आएगा कि जो हीट होती है दैट इज लो ग्रेड एनर्जी। हीट जो होती है वो लो ग्रेड एनर्जी होती है ना। और वर्क जो होता है वो हाई ग्रेड एनर्जी होती है। वर्क जो है वो हाई ग्रेड एनर्जी होती है। तो हम चाहते हैं, हमारा थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमारा पर्पस ये है, हम क्यों पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स को, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स क्या करती है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमारा जो मेन एम होता है, हम चाहते हैं कि हीट को, ज्यादा से ज्यादा हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर पाएं, ज्यादा से ज्यादा हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर पाएं। और हीट जो है वो लो ग्रेड एनर्जी होता है और वर्क जो होता है आपका हाई ग्रेड एनर्जी होता है ना। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी दैट इज हीट इनटू हाई ग्रेड एनर्जी दैट इज वर्क। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो ये तो होगी हमारी बात, बेसिक बातें थी थर्मोडायनामिक्स की। दूसरा कि थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशंस कहां पर हैं, कहां पर यूज होता है थर्मोडायनामिक्स का। बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं इसके, जहां भी नजर दौड़ाओगे वहां पर आपको थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं यहां से, पावर प्लांट। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, है ना, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे कि पावर प्लांट। अब पावर प्लांट का मतलब क्या होता है, जहां पर पावर प्रोड्यूस होती है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिस इलेक्ट्रिसिटी से आप ये बोर्ड को पावर दे रहे हो, है ना, आप एलईडी बल्ब जला रहे हो, फैन चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, एसी चला रहे हो, ये इलेक्ट्रिसिटी कहां प्रोड्यूस होती है, पावर प्लांट के अंदर। अब कई तरह के पावर प्लांट होते हैं, जैसे अब सीधा आप वाटर से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यू नो हिल स्टेशन पे काफी ज्यादा मिल जाते हैं। जो मेरठ के बच्चे हैं, मेरठ के रहने वाले, उन्होंने देखा होगा भोला की झाल एक जगह है, वहां पर भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम स्टीम की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वो कहलाता है आपका स्टीम पावर प्लांट। गैस पावर प्लांट, अगर हम गैस की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, जब हम न्यूक्लियर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन सब जगह, उन प्लांट्स में, जितने भी पावर प्लांट्स हैं हमारे, वहां पर थर्मोडायनामिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप धरती पे हैं, आप पानी में, आपके जो व्हीकल्स हैं, आपके व्हीकल्स रोड पे चल रहे हैं, है ना, और आपके हवा, पानी में चल रहे हैं, हवा में चल रहे हैं, सब जगह क्या है, आपके एप्लीकेशन से किसके, थर्मोडायनामिक्स के। आपकी कार चल रही है रोड पे, है ना, आपका जो है एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट चल रहा है एयर के अंदर, तो हर जगह आपको मिलेंगे थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशंस। देन आपकी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है ना, खाना पचता है कि नहीं है, तो आपकी बॉडी के अंदर आग लगी हुई है,
वहां भी क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है, तो वहां पर भी थर्मोडायनामिक्स इन्वॉल्व है। जहां पर भी आग लगेगी ना, जहां पर आपके जितने भी इंजन हैं, स्कूटी है, बाइक है, बस है, ट्रैक्टर है, हवाई जहाज है, इन सब के अंदर क्या लगी हुई है, आग। तो जहां भी बात होगी ना हीट की, वहां पर क्या मिलेगा आपको, थर्मोडायनामिक्स। जहां भी एनर्जी की बात हो रही होगी, हीट की बात हो रही होगी, वर्क की बात हो रही होगी, है ना, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशंस मिलेंगे। आप नजर दौड़ा लीजिए, हर जगह आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगे थर्मोडायनामिक्स के। आपके घर में क्या रखा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, जिसमें आप फ्रूट्स रखते हो, वेजिटेबल्स रखते हो, वो क्या किसके एप्लीकेशन हैं, थर्मोडायनामिक्स के, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में आएगा, है ना। विंड टर्बाइंस, है ना, एयर कंडीशनर, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, है ना, बहुत मौज करते हो आप लोग एसी में बैठ करके, तो वो भी किसके एप्लीकेशन हैं, थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन है, राइट। सोलर पावर प्लांट, है ना, सूर्य की ऊर्जा को हम यूज कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर पावर प्लांट, है ना, वहां से भी इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, है ना, कहीं भी नजर दौड़ा लीजिए, धरती पे, हवा में, ऊपर, सूरज, हर जगह किसके एप्लीकेशंस मिलेंगे आपको। ये तो मैंने कुछ लिखे हैं, है ना, कुछ लिखे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉरी, राइट, ठीक है, ओके, चलिए। तो दीज आर दी एप्लीकेशन एरिया ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और यूनिवर्स क्या होता है, समझते हैं इसको, सिस्टम को, सराउंडिंग को और यूनिवर्स को। इंपॉर्टेंट है और एकेटीयू एग्जाम में ये पूछा जाता है। बच्चों देखो, सबसे पहले समझते हैं सिस्टम क्या होता है। देखिए सिस्टम कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने किस चीज को कंसीडर किया हुआ है, आप किस चीज की स्टडी करना चाहते हो। जैसे ये एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम भी क्या हो सकता है, एक सिस्टम हो सकता है। ये क्लासरूम भी क्या हो सकता है, एक सिस्टम हो सकता है। इसके अंदर जो एयर भरी हुई है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी है। अगर मेरा फोकस क्लासरूम पे है तो क्लासरूम हमारा सिस्टम हो जाएगा। हम क्लासरूम की स्टडी कर रहे हैं तो क्लासरूम हमारा सिस्टम है। और इसके बाहर, इस क्लासरूम के बाहर जो कुछ भी है, इस क्लासरूम के बाहर जो कुछ भी है, वो सब क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। वो क्या हो जाएगा आपका, सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर जो कुछ भी होता है उसको क्या बोलते थे आप लोग, सराउंडिंग, है ना, क्या बोलोगे, सराउंडिंग, राइट। बात समझ में आई। तो अब ये जो सिस्टम है बच्चों, जैसे कि एक ये एक डेफिनेट क्वांटिटी भी हो सकती है। सिस्टम में भी अ डेफिनेट क्वांटिटी, जैसे 1 लीटर यू कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफी, है ना। अगर हम और सिस्टम की बात करें तो हमारा जैसे टरबाइन है, हमारा सिस्टम हो सकता है, कंडेंसर सिस्टम हो सकता है, पंप एक सिस्टम हो सकता है, मोटर एक सिस्टम हो सकती है, कुछ भी, ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किसकी स्टडी कर रहे हो, है ना। जैसे आपका क्लासरूम है, आपके कॉलेज के अंदर जो आपका क्लासरूम, वो सिस्टम हो जाएगा। उस क्लासरूम के बाहर सब कुछ क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा, क्योंकि आप क्लासरूम की स्टडी कर रहे हो। लेकिन अगर आप पूरे कॉलेज की स्टडी करो, पूरे कॉलेज कैंपस की, तो पूरा कॉलेज कैंपस भी आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। कैंपस के बाहर जो कुछ भी है वो सब सराउंडिंग है। अब आपका फोकस है कॉलेज में, कैंपस के अंदर नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कितनी है, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्लासरूम कितने हैं, है ना। अब जिस सिटी के अंदर आपका कॉलेज है, वो सिटी भी क्या हो सकता है, आपका सिस्टम हो सकता है। अब आपका सिस्टम और बड़ा हो गया है ना, क्योंकि आपका दायरा बढ़ गया है। यस और नो। तो आपकी जो सिटी है, फॉर एग्जाम्पल जिस भी सिटी में आप रह रहे हो, अब आप देखेंगे उस सिटी के बारे में, अब एक कॉलेज के बारे में नहीं देख रहे आप लोग, है ना। अब आपका सिस्टम क्या है, पूरा सिटी हो चुका है। तो सिटी के अंदर कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, मेल कितने हैं, मेल मेंबर, फीमेल मेंबर, है ना, वो सारी चीजें आप देखेंगे। यूनिवर्स भी आपका एक सिस्टम हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने किस चीज को कंसिडर किया हुआ है, किस चीज की आप स्टडी करना चाहते हैं, आपकी स्टडी कहां पर कंसंट्रेट है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम, राइट। अब ये डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर हो सकता है या एक पर्टिकुलर रीजन भी हो सकता है स्पेस के अंदर। और इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी होता है उसको क्या बोल देते हो, सराउंडिंग। क्या बोल देते हो, सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है बच्चों, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं हम लोग बाउंड्री। क्या बोलते हैं उसको, बाउंड्री। ओके, क्या बोलोगे उसको, बाउंड्री। तो बाउंड्री इज नथिंग बट इट इज द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसे क्लासरूम है, ये दीवारें हैं और इसके बाहर सब कुछ क्या है, सराउंडिंग है। ये तो ये क्लासरूम क्या है, अंदर क्लासरूम के अंदर जो एयर है वो हमारा सिस्टम है। ये दीवारें क्या हो जाएंगी इसके लिए, बाउंड्री, और इस दीवारों के बाहर सब कुछ क्या हो जाएगा, सराउंडिंग, राइट। नाउ तो मैंने बताया आपको सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे यूनिवर्स क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो सिस्टम और सराउंडिंग को अगर आप एक साथ लिख लेते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग को, तो क्या मिल जाएगा आपको, यूनिवर्स, है ना। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है,
यूनिवर्स का मतलब होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर इज नोन एज यूनिवर्स। ठीक है, तो इस तरह का एक बेसिक छोटा सा डायग्राम बना करके आप समझा सकते हैं कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और यूनिवर्स क्या होता है। देखो यहां पर मैंने प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स भी दे रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, चिंता आपको नहीं करनी है। कोशिश करना कि अगर आप हैंड टू हैंड नोट्स बना पाते हो तो अच्छी बात है। दूसरी चीज, आपके पास स्पीड का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि स्पीड कम है तो आप उसको 1.5 इंटू 1.5 या इंटू 2 की स्पीड पर आप देख सकते हैं। बेस्ट रहेगा आपके लिए 1.25 की स्पीड पर देखें या फिर आप 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। चलो, तो मैंने आपको बताया कि सिस्टम क्या होता है। देखो ये सिस्टम है और इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग को अगर आप मिलाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है क्या है, आपकी बाउंड्री, राइट। चलो, तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक बार रीड कर लीजिए। सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको बोला कि इट मे बी अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट मे बी अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन इन अ स्पेस, स्पेस के अंदर कोई ये रीजन भी हो सकता है, विच इज कंसिडर्ड फॉर स्टडी, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, जिस पर हमारी स्टडी फोकस है, जहां पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, राइट। नाउ सराउंडिंग मैंने क्या बताया आपको, द मास और रीजन आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है, एवरीथिंग एवरीथिंग external to the system is known as surrounding. Now what is boundary? Boundary is nothing but it is the separation between system and surrounding. System and surrounding के जो separation होता है that is called boundary. Now what is universe? System and surrounding together is called universe, है ना। तो डायग्राम बनाएंगे बहुत अच्छे से, सिंपल सा डायग्राम, 5 सेकंड लगेंगे। देखो समझाने में समय लगता है लेकिन जब एक बार समझ में आ जाएगा आपको तो आपको लिखने में समय नहीं लगेगा। ये स्लाइड आपकी काम की है, ये स्लाइड आपकी काम की है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर इन थर्मोडायनामिक्स। अरे हम 3 तरह के सिस्टम्स पढ़ेंगे। वन इज ओपन सिस्टम, नेक्स्ट वन इज क्लोज सिस्टम एंड द थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। एक सबसे पहले देखेंगे ओपन सिस्टम। 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर नंबर 1 याद रखेंगे क्या, मास ट्रांसफर। दूसरा रखेंगे तो आप ध्यान, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। और ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ये मैं आपको बता चुका हूं, ट्रांसफर किसके बीच में होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का ट्रांसफर देखना है, एनर्जी का ट्रांसफर देखना है। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं बालको, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं बालक और बालिकाओं, मैं आपको यह भी बता चुका हूं ऑलरेडी, एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या है। एनर्जी ट्रांसफर तो होगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। कौन सी एनर्जी बताई थी ट्रांसफर जो होती है, फर्स्ट वन इज हीट एंड सेकंड वन इज वर्क। एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, या तो हीट की फॉर्म में होगा या वर्क की फॉर्म में होगा। बात करेंगे यहां पर हम ओपन सिस्टम की। देखो ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें मास का भी ट्रांसफर हो जाए, एनर्जी का ट्रांसफर भी हो जाए, जिसमें मास का ट्रांसफर भी होता है, एनर्जी का ट्रांसफर भी होता है। समझ आई बात आपको, मास भी ट्रांसफर हो सकता है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है। मास इन, सिस्टम के अंदर मास इन हो सकता है या फिर मास आउट भी हो सकता है। मास ट्रांसफर टू द सिस्टम और फ्रॉम द सिस्टम। इसी तरह से एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम और एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, ओपन सिस्टम। यस और नो, बात समझ में आई। ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हो सकता है टू द सिस्टम और फ्रॉम द सिस्टम, सच काइंड ऑफ सिस्टम्स आर नोन एज ओपन सिस्टम। जैसे यहां पर आप देखो कप ऑफ टी है ना, जैसे आप देखो एग्जांपल देखो, है ना, एक कप ऑफ टी है ना, या कप ऑफ कॉफी है, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म चाय बनाई आपने, और जब गरम गरम चाय आपने बनाई होगी तो टेम्परेचर कितना होगा, मान लो 80 डिग्री सेल्सियस। आपने इसको रूम में रखा, आपने इसको रूम में रखा, तो बच्चों एक बात बताओ, रूम का टेम्परेचर कितना है, चाय से तो कम होगा ना। अभी कितना टेम्परेचर रहा, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग का, रूम का टेम्परेचर कितना, अभी आपने चाय बनाई, एक कप टेबल पे लाके रख दी, रूम का टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस, और चाय का टेम्परेचर कितना 80 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट विल हैपन, क्या चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, एंड आफ्टर सम टाइम चाय का अगर मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, इतना सीरियस पढ़ाई कर रहे हो कि चाय ला के रख दी और भूल गए, है ना, चाय भूल गए, आधे घंटे के बाद देखोगे चाय
ठंडी हो चुकी है। कितना टेम्परेचर हो चुका है? सराउंडिंग के बराबर। कैसे हुआ? क्या हुआ होगा? हीट का ट्रांसफर हुआ होगा। बोलो यस और नो। हीट का ट्रांसफर हुआ होगा। और कहां से कहां हुआ होगा? इस चाय के कप में से हीट निकल करके सराउंडिंग में गई होगी। आप सभी जानते हैं हीट हमेशा अपने आप से नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। हीट ट्रांसफर ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर स्पॉन्टेनियसली। अपने आप से हो जाता है काम। तो चाय ठंडी हो जाएगी। तो अब यहां पर क्या ट्रांसफर हो रहा है? आपका हीट का ट्रांसफर हो रहा है। हीट का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। और जब चाय गर्म है तो वेपर की फॉर्म में तो मास में ट्रांसफर होगा, यहां से, है ना? भाप निकलेंगी कि नहीं चाय से? यहां से देखो मास भी ट्रांसफर हो रहा है, मास भी ट्रांसफर हो रहा है और हीट भी ट्रांसफर हो रही है। हीट भी ट्रांसफर हो रही है। हीट ट्रांसफर हो रही है मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। मास ट्रांसफर हो रहा है वेपर के फॉर्म में। तो देखो ये एग्जांपल क्या यही है? अ कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफी, है ना? कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफी किसका एग्जांपल है? ओपन सिस्टम का। किसका एग्जांपल है? ओपन सिस्टम का। तो याद रहेगा मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर अगर हो जाता है तो ओपन सिस्टम कहते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस क्लोज्ड सिस्टम। बच्चों देखना मैंने आपको क्या बोला कि भाई दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो मास ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा, दूसरा एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? मास तो ट्रांसफर नहीं होगा, नो मास ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर इन क्लोज सिस्टम, नो मास ट्रांसफर, कोई मास का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन 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 एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। एनर्जी कैन ट्रांसफर टू द सिस्टम और फ्रॉम द सिस्टम, आउट ऑफ द सिस्टम। ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलते हो? ऐसे सिस्टम को बच्चों आप बोलते हो क्या? क्लोज्ड सिस्टम। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना? बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। और कुछ लेक्चर्स के बाद, 2-4 लेक्चर्स के बाद आप देखना थर्मोडायनामिक्स में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होने लग जाएगा। क्योंकि अभी ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता है। हम बार बार यूज कर रहे हैं यहां पर एनर्जी, हमको एनर्जी का नहीं पता, जो कि हम आगे चल करके पढ़ेंगे। हमको ये नहीं पता हीट क्या होती है, आगे चल करके पढ़ेंगे। एक एक चीज को हम समझते जा रहे हैं और जब इनको कंबाइन करेंगे तो देखना आपको कितना मजा आएगा। ठीक है ना? तो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें मास का ट्रांसफर नहीं होता है, केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। एग्जांपल से समझते हैं चीजें। देखो थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो चीजें हैं वो एग्जांपल से समझ में आएंगी। एक कोका कोला की बोतल ले लो, एकदम ठंडी ठंडी बोतल निकालो फ्रीजर के अंदर से, फ्रीजर के अंदर से बोतल लाओ, है ना? ये देखो बोतल लेकर के आओ ठंडी ठंडी। तो मई जून का महीना है, समर की छुट्टियां हैं आपकी चल रही हैं, आपने एकदम चिल्ड करके बोतल निकाली है। तो बताओ जरा बाहर का टेम्परेचर कितना होगा? 40 डिग्री सेल्सियस। रूम के अंदर टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है? 40-45 डिग्री सेल्सियस। अब जब आप बोतल को लेकर के आए हो, इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है, उसका टेम्परेचर कितना होगा? अरे 10 डिग्री सेल्सियस होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। कई बार तो आप जमा देते हो 0 डिग्री सेल्सियस, है ना? नाउ व्हाट विल हैपन? क्या ये तो कंटेनर तो बंद है, यस और नो? तो क्या यहां पर मास का ट्रांसफर हो पाएगा? नो, देयर इज नो मास ट्रांसफर। इसमें मास का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन क्या एनर्जी का ट्रांसफर होगा? बिल्कुल एनर्जी का ट्रांसफर होगा बच्चों। और कहां से कहां होगा इस बार? इस बार होगा अंदर की तरफ। क्योंकि मैंने बताया था हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। जो चाय के कप की बात हो रही थी, क्योंकि चाय का टेम्परेचर ज्यादा था, बाहर का टेम्परेचर कम था, इसलिए अंदर से सिस्टम से सराउंडिंग में गई थी हीट और चाय ठंडी हो गई थी। नाउ माय डियर भाई, जहां भी हीट, यहां से हीट बाहर निकलेगी तो ये ठंडा हो जाएगा, और इसके अंदर तुम हीट घुसाओगे तो ये गर्म हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? बाहर टेम्परेचर ज्यादा है ना? और अंदर टेम्परेचर कम है। तो बाहर से अंदर सराउंडिंग से बॉटल के अंदर, सिस्टम के अंदर हीट जाएगी और ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका। आपने बोतल निकाली और बाहर रख दी, फ्रीजर से बोतल निकाली बाहर रख दी। जैसे ही बाहर रखोगे तो धीरे आधे घंटे के बाद देखोगे अरे यार ये तो पीने लायक बची नहीं। फिर वापस रखोगे इसको ठंडी करने के लिए, अपने आप ठंडी नहीं होगी अपने आप ठंडी नहीं होगी। चाय अपने आप गर्म नहीं होगी, चाय को भी गर्म करना पड़ेगा। अब ठंडी अपने आप हो गई थी। और ये जो आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है ये अपने आप गर्म हो जाएगी, ठंडी नहीं होगी। याद रखना, है ना? तो डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीजें, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपके जो कोका कोला की जो बोतल है, इसमें तो मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। तो एनर्जी ट्रांसफर हुआ, मास ट्रांसफर हुआ। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम बोलते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट है, लास्ट वन इज
आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सिस्टम की बात हो रही है? आइसोलेटेड सिस्टम की। भाई देखो, जब मास का भी ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? ऐसे सिस्टम को कहा जाता है ओपन सिस्टम। नो मास ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर। मतलब यहां पर जो सिस्टम होता है ना, ये यहां पर हम इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देते हैं, यहां पर हम इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देते हैं, कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हो आप लोग? आइसोलेटेड सिस्टम। नो एनर्जी ट्रांसफर, नो वर्क ट्रांसफर, कोई एनर्जी मास ट्रांसफर भी नहीं, एनर्जी ट्रांसफर नहीं। जैसे थर्मस फ्लास्क होता है, वेल इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क सब लोग यूज करते हैं। वेल इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क, इसका जो मटेरियल होता है ना, इसका जो मटेरियल होता है, इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अगर आप इसमें ठंडी चाय रखेंगे, ठंडा पानी रखेंगे तो ठंडा ही रहेगा, क्योंकि हीट का ट्रांसफर ये होने नहीं देती है। अगर आप इसमें गरम गरम चाय भरेंगे तो गरम ही रहेगी, क्योंकि हीट का ट्रांसफर ये अलाउड नहीं करती है। अगर ये वेल इंसुलेटेड है, अगर अच्छा इसके अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो हम क्या बोलेंगे? इसको आइसोलेटेड सिस्टम। तो याद रखेंगे, ये जो आपका थर्मस फ्लास्क होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल। तो ठीक है बच्चों, याद रहेगा आपको, याद रहेगा। सारे सिस्टम के बारे में बता दिया मैंने आपको। अगर ओपन सिस्टम है तो मास भी ट्रांसफर होगा, एनर्जी भी ट्रांसफर होगी। अगर क्लोज सिस्टम है तो इसमें मास ट्रांसफर नहीं होगा, केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अगर आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, नाइदर मास ट्रांसफर नॉर एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया किसके एग्जाम, कैसे एग्जाम्पल, कप ऑफ टी और कोको कोला की बोतल समझाने के लिए बताए थे मैंने आपको ये। नाउ अच्छे एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, जो थर्मोडायनामिक सिस्टम होते हैं उनकी थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, बाद में आपको मैं स्लाइड दिखाऊंगा, इसमें बस ये स्लाइड आपको याद रखनी है। इतनी स्लाइड को समझाने के लिए मुझे अगल बगल की बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, तब जाकर के आपको ये चीजें समझ में आती है। तो ये स्लाइड आपके काम की है बहुत ज्यादा। इससे पहले हम समझते हैं यहां पर एक पावर प्लांट के बारे में, है ना। यहां पर क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। अभी भी टाइप्स ऑफ सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, अभी भी हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की, स्टीम पावर प्लांट के बारे में। स्टीम पावर प्लांट बताया था मैंने आपको, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। स्टीम पावर प्लांट के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक बॉयलर होता है, दूसरा होता है कंडेंसर, एक बॉयलर होता है, टरबाइन होता है, कंडेंसर होता है और पंप होता है। दीज आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम पावर प्लांट। ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अब मेरा सवाल ये है, ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, एमसीक्यूज। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा टरबाइन ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है, ये जो पंप होता है ओपन है क्लोज्ड है, कौन सिस्टम है, ये आपको बताना है। तो कैसे पहचानेंगे? 2 चीजें आपको याद रखने के लिए मैंने बोला। एक तो मास का ट्रांसफर देखना है आपको किसी भी सिस्टम के लिए, और आपको देखना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या होता बताया मैंने आपको? हीट ट्रांसफर या फिर वर्क ट्रांसफर। अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है हीट की फॉर्म में। वर्क अगर ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वर्क की फॉर्म में। तो ऐसा सिस्टम होगा, या तो हीट का ट्रांसफर होगा या वर्क का ट्रांसफर होगा, या फिर दोनों का भी ट्रांसफर हो सकता है। चलो 1 बाय 1 समझते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं बॉयलर की, बॉयलर का काम क्या होता है बताना जरा मुझे। तो बॉयलर की अगर हम बच्चों बात करेंगे बॉयलर की, तो आप मुझे एक बात बताना। मैंने बोला था आपको सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री मैंने आपको बताया था। तो मैंने क्या करा, इस बॉयलर को अपना सिस्टम मान लिया है। अब मुझे बताओ, टरबाइन, कंडेंसर, पंप, इस बाउंड्री के बाहर क्या सब कुछ जो है वो सराउंडिंग है इस बॉयलर के लिए? यस और नो? बॉयलर अगर मेरा सिस्टम है और ये मेरी बाउंड्री है, इसके बाहर सब कुछ क्या है? सराउंडिंग। तो मेरा फोकस किसके ऊपर है? बॉयलर। अब चेक करो बॉयलर के अंदर क्या हो रहा है। अब चेक करो मास ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो बॉयलर के अंदर क्या जाता है, यहां से वाटर आएगा, बॉयलर के अंदर वाटर आएगा, पंप जो है वाटर को सप्लाई करेगा बॉयलर के अंदर। जैसे आपका प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में पानी रखो तो उसकी क्या बन जाएगी? स्टीम, भाप बन जाती है, वेपर बन जाती है। क्या अपने आप बन जाती है रखेगी, या उसमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है? यस और नो? चूल्हा चलाना पड़ता है कि नहीं, गैस ऑन करनी पड़ती है, यानी कि हीट सप्लाई करोगे प्रेशर कुकर में, तो उसके अंदर जो वाटर है वो भाप बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी, वेपर बन जाएगी। तो आप क्या करोगे, इस बॉयलर से क्या मिलेगी आपको? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की स्टीम मिलेगी। लेकिन यहां पर लगी रहती है एक फर्नेस,
और उस फर्नेस से हीट सप्लाई करते हो बॉयलर के अंदर। अब आपको दो चीजें देखनी है आपको। क्या इसके अंदर मास का ट्रांसफर हो रहा है? यस। बॉयलर के अंदर वाटर जा रहा है, स्टीम बाहर निकल रही है, मतलब मास का ट्रांसफर हो रहा है। और हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है। हीट का अगर ट्रांसफर हो रहा है इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं। मास भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। तो इसलिए ये सिस्टम कौन सा होगा आपका? दिस इज योर ओपन सिस्टम। बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉयलर अगर आपका सिस्टम है तो ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं टरबाइन की तरफ। टरबाइन जो है वो कौन सा सिस्टम है? ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है बच्चों? देखो, यहां से जो स्टीम निकलेगी कहां से? बॉयलर से। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की स्टीम टरबाइन के अंदर जाएगी, ब्लेड पर टकराएगी, ब्लेड्स घूमेंगे, शाफ्ट घूमेगी, हमको मिलेगा मैकेनिकल वर्क, है ना। जस्ट बेसिक समझा रहा हूं यहां पे सिस्टम को समझने के लिए, अदरवाइज बहुत बड़ी कहानी है, बाद में समझेंगे लास्ट में जाकर के, है ना। अभी जरूरत नहीं है, अभी तो हमको ये सिस्टम समझना है कि टरबाइन ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है। इतना समझो कि टरबाइन के अंदर स्टीम जाएगी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की, लो टेम्परेचर लो प्रेशर की स्टीम बाहर निकलेगी। इसका मतलब मास का तो ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब मास का ट्रांसफर हो रहा है स्टीम की फॉर्म में। क्या हमको वर्क मिल रहा है यहां से? यस, वर्क मिल रहा है, तो मतलब हमको एनर्जी मिल रही है, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो जब मास का भी ट्रांसफर हो गया, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो गया, लेकिन यहां पर जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है ना बच्चों, वो वर्क की फॉर्म में हुआ है। मैंने बोला था ना कि हीट की फॉर्म में भी एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है और वर्क की फॉर्म में भी। तो टरबाइन से हमको वर्क मिल रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वर्क की फॉर्म में, तो ये भी आपका ओपन सिस्टम है। अगर आपने टरबाइन को सिस्टम मान लिया है तो इस टरबाइन के बाहर सब कुछ क्या है? सराउंडिंग। सिमिलरली बात करते हैं किसकी? बात करते हैं बच्चों किसकी? यहां पर हम लोग नेक्स्ट है आपका कंडेंसर। अब कंडेंसर में क्या हो रहा है? कंडेंसर में क्या हो रहा है? स्टीम जा रही है, वाटर बाहर निकल रहा है, इसका मतलब मास ट्रांसफर हो रहा है। यस, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि जब ये कंडेंस होगी तो हीट बाहर निकल रही है, तो एनर्जी यहां पर हीट की फॉर्म में बाहर निकल रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है हीट की फॉर्म में, मास भी ट्रांसफर हो रहा है। तो इसलिए ये भी कैसा सिस्टम है आपका? ये भी ओपन सिस्टम होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पंप। पंप कौन सा सिस्टम होगा? देखना जरा, ये जो पंप है, ये पंप कौन सा सिस्टम है बच्चों? पंप को हमने वर्क देना पड़ेगा, इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर होगी वर्क की फॉर्म में, और यहां से वाटर इसके अंदर जाएगा, वाटर को सप्लाई करेगा, यानी कि मास का ट्रांसफर भी हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर भी हो रहा है वर्क की फॉर्म में, इसलिए ये भी आपका ओपन सिस्टम है। याद रखो, बॉयलर सिस्टम है तो ये ओपन सिस्टम है, टरबाइन को आपने सिस्टम मान लिया तो ये ओपन सिस्टम है, कंडेंसर को अगर आपने सिस्टम मान रहा है तो ओपन सिस्टम, पंप भी ओपन सिस्टम, क्योंकि इंडिविजुअली अगर आप इनको सिस्टम मान के चलोगे तो मास भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। मास और एनर्जी जब दोनों का ट्रांसफर होता है तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। लेकिन सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ये मैं बताया आपको, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। अगर आपने इसको पूरे को ही सिस्टम मान लिया तब क्या करोगे बोलो? अगर आपने इसको पूरे को सिस्टम मान लिया, किसको? स्टीम पावर प्लांट को अगर आपने सिस्टम मान लिया तो बताओ, स्टीम पावर प्लांट को हम क्या बोलते हैं? हीट इंजन। स्टीम पावर प्लांट एक हीट इंजन है, अब ये पूरे का पूरा हीट इंजन है, इस हीट इंजन के अंदर ये चारों कंपोनेंट्स आते हैं। अब आपकी बाउंड्री यहां पर है, अब चेक करो इस बाउंड्री को मास ट्रांसफर कर रहा है या एनर्जी ट्रांसफर कर रही है या दोनों ट्रांसफर कर रहे हैं? चेक करो, देखो यहां से बॉयलर से स्टीम निकलेगी, कहां जाएगी? अरे बॉयलर से स्टीम निकलेगी, कहां जाएगी? बॉयलर से स्टीम निकलेगी टरबाइन में जाएगी, टरबाइन से स्टीम निकलेगी, कहां जाएगी? कंडेंसर में जाएगी, पानी बन जाएगा, उसका लिक्विड बन जाएगा, उसके बाद पंप में जाएगा, उसके बाद पंप से फिर बॉयलर में। तो ये तो साइकिल ऐसी चलती रहेगी, है ना, स्टीम वाटर स्टीम वाटर स्टीम वाटर स्टीम वाटर स्टीम वाटर। ये जो बाउंड्री है इस सिस्टम की, क्या इस बाउंड्री को मास ने क्रॉस किया? क्या इस बाउंड्री के बाहर मास गया या बाहर से इसके अंदर आया मास? नो। अगर हम पूरे को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं किसको? हीट इंजन को, तो मास का ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, देयर इज नो मास ट्रांसफर। चेक करो, क्या एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है? यस। देखो बॉयलर में जो बाहर लगी हुई थी ना फर्नेस, इस फर्नेस से यहां पर क्या जाएगी? इस फर्नेस से इस बॉयलर के अंदर हीट का ट्रांसफर होगा, तो यानी कि बाउंड्री को तो क्रॉस कर रही है ना हीट, तो यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। यस, यहां से जो है वर्क निकलेगा बाहर। अरे टरबाइन से जो वर्क मिला उसको तो सप्लाई करोगे ना बाहर,
टरबाइन से जो वर्क मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी वो तो बाहर जाएगी ना, तो यहां से वर्क भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है किसकी फॉर्म में, वर्क की। मतलब ये कह सकते हैं एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में भी और वर्क की फॉर्म में भी। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर नहीं होता, केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसको हम क्लोज सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये आपका क्लोज सिस्टम है स्टीम पावर प्लांट। मतलब पूरा अगर एक सिस्टम है आपका तो ये क्लोज सिस्टम है। इंडिविजुअल बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप अलग अलग अगर आप कंसिडर करोगे तो वो कैसे सिस्टम है आपके, ओपन सिस्टम। आई होप कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड एन आइसोलेटेड सिस्टम। चलो ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो जरा इसमें सबसे पहले मैंने बोला था आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम अगर आपको समझना है तो दो चीजों का ध्यान रखेंगे, मास ट्रांसफर एम, एनर्जी ट्रांसफर ई। एनर्जी ट्रांसफर मतलब हीट के फॉर्म में या फिर वर्क के फॉर्म में। मैंने आपको बोला ओपन सिस्टम का मतलब मास ट्रांसफर होता है क्या, यस। एनर्जी ट्रांसफर होती है, यस। जब मास भी ट्रांसफर हुआ, एनर्जी भी ट्रांसफर हुई तो उसको ओपन सिस्टम बोला। एग्जांपल टरबाइन, कंडेंसर, पंप, बॉयलर, कंप्रेसर। ये जो एग्जांपल्स है ना सारे के सारे इंडिविजुअल वाले, ये सब ओपन सिस्टम के एग्जांपल हैं। और याद रखना मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग डिवाइसेस, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग डिवाइसेस आर एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। ज्यादातर इंजीनियरिंग के अंदर जो डिवाइस होती हैं वो ओपन सिस्टम ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हुआ, मास ट्रांसफर होगा, नो। एनर्जी ट्रांसफर होगी, यस। जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, पिस्टन सिलेंडर, है ना। दूसरा हीट इंजन, अरे हीट इंजन क्या होता है, ये पूरा एक हीट इंजन है, ये स्टीम पावर प्लांट जो है पूरा एक हीट इंजन है, तो ये तो क्लोज सिस्टम है ना, अभी समझाया आपको। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहां पर रेफ्रिजरेटर, जो आपके घर में फ्रूट्स वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए रखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, मास ट्रांसफर होगा, नो। एनर्जी ट्रांसफर होगी, नो। जैसे वेल इंसुलेटेड फ्लास्क होता है ना, हॉट कॉफी इन वेल इंसुलेटेड फ्लास्क। दूसरा इसका और एक एग्जांपल है सबसे अच्छा, यूनिवर्स। यूनिवर्स भी एक सिस्टम हो सकता है, एंड दैट विल बी एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड, तो जब हम पढ़ेंगे एंट्रोपी वाला टॉपिक तो आपको याद रखना है यूनिवर्स जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम है। मैं आपसे पूछूंगा, वहां से रिकॉल आपको कराऊंगा कि भाई जो आपका यूनिवर्स है, जो आपका यूनिवर्स है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें ना तो मास ट्रांसफर होता है और ना ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। चलो, इट इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सिस्टम, राइट। चलो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी सीरियसली इस लेक्चर को देखा है तो आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हो। ये जो क्वेश्चंस हैं 3-4 क्वेश्चन मैं हमेशा आपको दूंगा ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सको कितना आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो आप इनका आंसर क्विकली कर सकते हो। 1.1 का मतलब है, ये क्वेश्चन नंबर 1.1 का मतलब है कि लेक्चर नंबर 1 का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि नाइदर मास ट्रांसफर नॉर एनर्जी ट्रांसफर, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आपको बताना है। चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होगा। आप लिखेंगे यहां पर कि आंसर है ना 1.1 का जो होगा, या क्वेश्चन 1.1 का ऑप्शन ए है, बी है, सी है, जो भी है वो आप लिखेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1.2 ये भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1.3, ठीक है, ये आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे ताकि पता लगे आपको चीजें कितनी समझ में आ रही हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मतलब छोटा छोटा छोटा, और मैक्रो मतलब बड़ा, है ना। देखो भाई माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो ये है आपका माइक्रोस्कोपिक, मतलब छोटा छोटा, बहुत छोटा, एकदम मॉलिक्यूलर लेवल की बात हो रही है। और ये क्या है आपका मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बच्चों बड़ा, मैक्रो का मतलब वो क्या होता है, बड़ा बड़ा, ठीक है ना। तो जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है इसको मैं समझाता हूं आपको यहां पे, व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ये आपका कोई एक सिस्टम है, ये आपका कोई सिस्टम मान लो, इसके अंदर जो एयर भरी हुई है ये आपका सिस्टम है, और इस एयर के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, अरे बोलो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर। आपने क्या करा, एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को ले लिया, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल को पकड़ लिया आपने, और आप देख रहे हो कि जो मॉलिक्यूल है
इंडिविजुअल मॉलिक्यूल किस तरह से बिहेव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका प्रेशर कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी है। अब आप एक बात बताओ, एक मॉलिक्यूल की स्टडी आप कर रहे हो, एक मॉलिक्यूलर का बिहेवियर, एक मॉलिक्यूल का, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का बिहेवियर आप देख रहे हो, एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर। कैसे चेक करोगे सबका बिहेवियर? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर। आप तो नहीं कर पाओगे, कंप्यूटर भी नहीं कर पाएगा, आप तो नहीं कर पाओगे, कंप्यूटर भी नहीं कर पाएगा। और इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे, मतलब माइक्रो मतलब इलेक्ट्रॉन लेवल, मतलब आप चार मॉलिक्यूलर लेवल पे आप जा रहे हो, ठीक है। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, तो माइक्रो का मतलब है माइक्रोस्कोपिक, द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। जब हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, जब हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर की जब स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। क्या बोलोगे इसको? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। जनरली हम इसको यूज नहीं करते, कर भी नहीं पाएंगे, हम यूज कर ही नहीं पाएंगे इसको, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा हाइट पर अगर हम जाएं, कोई सिस्टम को देखें वहां पर, उसकी जो डेंसिटी है काफी कम है, क्योंकि काफी हाइट पर जाकर के हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे आप, तो हाइट क्या हो, काफी हाइट पर जब जाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाती है, तो वहां पर हम रेयरली यूज करते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं करते हैं। हम यूज करते हैं किसको? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है जब हम एवरेज बिहेवियर की बात करते हैं, एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवरेज बिहेवियर मतलब इस पूरे सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ है ना, ये पूरे मॉलिक्यूल्स, पूरा सिस्टम के साथ क्या हो रहा है, पूरे सिस्टम की हम बात करते हैं एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब हम एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हैं तो उसको बोला जाता है क्या? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, ऑल्सो नोन एज क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। क्या बोलेंगे इसको? क्लासिकल। इसको क्या बोला हमने? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। किसको? माइक्रोस्कोपिक को। मैक्रोस्कोप को क्या बोल रहे हैं हम लोग? क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। एंड जनरली वी यूज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। जनरली हम मैक्रोस्कोपिक को फॉलो करते हैं, मतलब क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स को हम फॉलो करते हैं। एग्जांपल से आप समझना चाहो तो आप समझ सकते हैं, जैसे 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 ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर वाटर भरा हुआ है, इस सिस्टम के अंदर वाटर भरा हुआ है, आपको इसका टेम्परेचर देखना है, आपको इसका टेम्परेचर मेजर करना है। थर्मोमीटर से आपने इसका टेम्परेचर मेजर किया, तो क्या ये एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बता रहा है आपको, या पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बता रहा है? पूरे सिस्टम का टेम्परेचर यानी कि एवरेज टेम्परेचर आपको बता रहा है। तो कौन सी, किसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? मैक्रोस्कोपिक यानी कि क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो, क्या एक मॉलिक्यूल का, एक पार्टिकल का टेम्परेचर बताता है, या आपकी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर बताता है? एवरेज टेम्परेचर ना, तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक। आप अपनी व्हीकल्स के टायर में जब एयर फिल कराते हो तो वहां प्रेशर मेजर करता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पास, प्रेशर गेज, तो वो एक एयर की एक मॉलिक्यूल का प्रेशर बता रहा है या एवरेज प्रेशर बता रहा है? एवरेज प्रेशर बता रहा है। तो जनरली हम किसको फॉलो करते हैं? मैक्रोस्कोपिक यानी कि क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ये भी आया हुआ है एकेटीव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम? देखो, कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब होगा? हम बात कर रहे हैं यहां पर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। A system is said to be in thermodynamic, a system is said to be in thermodynamic equilibrium। कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो सिस्टम इन तीनों इक्विलिब्रियम में होगा। यानी कि कोई भी सिस्टम अगर मान लो किसमें है, कोई भी सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और वो सिस्टम जो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए, मतलब इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस, इक्वलिटी ऑफ प्रेशर, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स नहीं होने चाहिए सिस्टम के अंदर, राइट। और वो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए, मतलब सिस्टम के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो केमिकल पोटेंशियल है वो जीरो होना चाहिए। अगर किसी भी सिस्टम के अंदर ये तीनों इक्विलिब्रियम है, मतलब कोई भी सिस्टम अगर इन तीनों इक्विलिब्रियम में है, तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे कि वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। 2 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो इन टुडेज लेक्चर, आज हमारा थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है।
और इसमें हमने जाना, हमने इसमें समझा थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देन वी हैव डिस्कस्ड सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है। देन वी हैव सीन types of system like open system, closed system and an isolated system. After that we have seen microscopic versus macroscopic approach and last में हमने देखा thermodynamic equilibrium और 3 क्वेश्चंस MCQs जिसमें आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अभी तक आप लोग उसको चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, राइट। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे। तो लेक्चर 1 में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट अगर आता है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। यदि आपको ऐसा लगता है कोई छोटा मोटा टॉपिक छूट रहा है, आप उसको भी नीचे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के लेक्चर का जो भी फीडबैक है, एक्चुअल फीडबैक, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, कैसा लगा आपको आज का वीडियो लेक्चर हमारा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैकेनिकल, देखिए मैकेनिकल के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे बहुत दिनों से। थर्मोडायनामिक्स को हम कब स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने बोला था उनको दीपावली पर हम स्टार्ट करेंगे, तो आज हम थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट कर दिए और बहुत जल्दी इसको नवंबर के एंड तक या दिसंबर, मिड दिसंबर तक हम इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। आपका एग्जाम आने से काफी पहले हम इस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से, और एकेटीयू के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं बताता रहता हूं कि ये एकेटीयू में आया हुआ है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं, जो चीजें छूट जाएंगी, 1-2 क्वेश्चन ऐसा आता है, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।